अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूँ आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि गंदम की काश्त का वक्त शुरू हो चुका है और दोस्त यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि गंदम किस वक्त काश्त करनी चाहिए और किस तरीके से काश्त करनी चाहिए। आज हम अपने इस वीडियो में इन दोनों सवालों के जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला जो गंदम का जहाँ तक वक्त काश्त है, तो हम समझते हैं कि अगर हम जनूबी पंजाब को या वस्ती पंजाब को हम मद्देनज़र रखें तो यहाँ से जो वक्त काश्त है 10 दिन जो हैं, पहले 10 दिन यानी 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का जो टाइम है, ये हम अगेती काश्त कहेंगे। तो ये पहले जो 10 दिन हैं ये अगेती काश्त होगी, एडवांस टाइम काश्त है। इसमें जो बीज काश्त किया जाता है, हमेशा वो वाला बीज सेलेक्ट किया जाता है जो काफ़ी देर बाद जाकर खोशा निकाले। जैसा कि हमारे पास दिलकश एक वैरायटी ऐसी है जो खोशा लेट निकालती है। जो एडवांस काश्त की जाती है उसमें ये ख्याल रखा जाता है कि इस तरह का सीड सेलेक्ट किया जाए जो देर से खोशा निकाले, क्योंकि अगर वो जल्दी खोशा निकाल लेगा और कोरे पड़ रहे हुए जनवरी में, तो अगर उसने वहाँ पर खोशा निकाल लिया, जनवरी के एंड में भी कोरे पड़ जाते हैं और बाज़ का तो फेब में भी पड़ सकते हैं, तो इन दिनों में फिर जब ऊपर कोरा पड़ जाता है तो फिर उसका खोशा मुतासर हो जाता है, जिससे उसकी यील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लिहाजा पहले अगेते टाइम में निहायत अक्लमंदी के साथ काम लेना है कि उसमें जो आप लोग काश्त कर रहे हैं तो बीज का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद स्टैंडर्ड टाइम है कि आप 5 नवंबर से 20 नवंबर तक के टाइम को आप लोग स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हैं। वैसे 15 से 18 भी माहिरीन 15 को भी स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, 18 को। मैं समझता हूँ कि 20 नवंबर तक का जो टाइम है ये स्टैंडर्ड टाइम है। इसमें बिल्कुल जौन सा बीज भी यहाँ इस टाइम में काश्त करें वो बिल्कुल सेट और फिट रहता है। ये आपके पास 15 दिन का स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें आप लोग गंदम काश्त कर सकते हैं। और फिर जो लेट काश्त है वो 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक कह लें, 1 दिसंबर 5 दिसंबर तक की जो काश्त है इसको लेट काश्त कहा जाएगा। अब काश्त करने को तो लोग कुछ इस तरीके से भी हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने 15 दिसंबर को काश्त की थी। कोई ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि फ़लाँ साल हमने 1 जनवरी को काश्त की थी। ये नहीं है कि गंदम होती नहीं है, गंदम होती है, उसकी यील्ड में फ़र्क पड़ जाता है। अब गंदम की उम्र है 150 दिन, आप 150 दिन पूरे करके देखें कि कहाँ हो रहे हैं। स्टैंडर्ड टाइम में तो ऐसे है कि 15 जब हम नवंबर को देखते हैं तो 15 अप्रैल से पहले उसके दिन पूरे हो जाते हैं। और अमूमी तौर पर जो कटाई है 10, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 16 अप्रैल यहाँ पर कटाई होती, तो वहाँ इसलिए हम उसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। जो पीछे वाला 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का टाइम है उसे एडवांस टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 30 मार्च से पहले 150 दिन पूरे हो जाते हैं। और फिर लेट टाइम वाला जो है उसको आप गिन लें कि जितने 150 दिन वो जो पूरे होने हैं, 13 अप्रैल तक आपके 150 दिन पूरे होने चाहिए, 15 अप्रैल तक। वो जितने दिन आपके कम पड़ते हैं तो उतना आपका यील्ड के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। पहली तो ये बात है कि हमने 3 इसके स्टेजेस बनाए कि एडवांस टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है और लेट टाइम है। उसके बाद है काश्त का तरीका। दोस्त ये भी सवाल पूछते हैं कि काश्त का तरीका कौन सा होना चाहिए, यानी ड्रिल का तरीका है, छट्टे का तरीका है, एक और गप छट का तरीका है, यानी पानी खड़ा करके ऊपर से वो उसको छटा कर दिया जाता है। ये 2-3 तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नाज़रीन, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि जो ड्रिल का तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका है। आप जब छटे से गंदम काश्त करते हैं, आप जितना भी ऊपर हल चला लें, आप काश्तकार हैं, आप समझते हैं, आपके बहुत सारी फसलात में तजर्बात हैं, आप जितना भी हल चलाते हो तो यूँ समझें अगर आपने 60 किलो बीज डाला है
تو آپ کا 10 کلو بیج ضرور ضائع ہو جاتا ہے اور 50 کلو بیج آپ کا کام آتا ہے۔ اگر آپ نے 50 ڈالا ہے تو اوپر والا 10 گیا، 40 آپ کا کام آیا ہے۔ کوئی بیج اوپر رہ گیا، کوئی سرفیس کے اوپر آ گیا، کوئی کس طرف رہ گیا، کوئی زیادہ ڈیپتھ میں چلا گیا، تو یہ والے مسائل ہیں۔ اور پھر جب آپ نے کھاد کا چھٹا دیا اور ادھر سے بیج کا چھٹا دیا تو دونوں چیزیں ایک دوسرے سے فاصلے پہ پڑی ہوں گی، یہاں بھی یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا جو زبردست طریقہ کار ہے وہ ہے ڈرل کی کاشت۔ اگرچہ ڈرل بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو، ڈرل کرنے والا بندہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو، وہاں بیج اور آپ کی کھاد اکٹھے پڑے ہوں گے۔ جیسے ہی آپ کا پودا اگے گا اس کی استعمال کرنے کے لیے طاقت اس کے بالکل ساتھ پڑی ہوگی، تو اس کی گروتھ اچھی ہوگی، پیداوار بھی بہتر ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ جب نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے، پھر چھٹا بھی کر لیا جاتا ہے، یہ کوئی مسئلے کی بات تو نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ آپ ڈرل کا استعمال کریں اور کھاد اس کے ساتھ دیں۔ ایک تو اس کی اویلیبلٹی جو انرجی کی ہے وہ اسے فوراً ہوگی۔ دوسرا، اگر چھٹے کے ساتھ آپ 50 کلو کھاد دے رہے ہیں، یعنی ایک بوری دے رہے ہیں، تو ڈرل کے ساتھ اگر آپ نے کفایت کر لی، 35 کلو بھی کھاد دے دی، تو میں سمجھتا ہوں 35 کلو 50 کلو سے زیادہ بہتر رزلٹ دے گی۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ چھٹے کی بجائے ڈرل کی طرف آئیں۔ ایک اور سوال بھی ہے کہ دوست پوچھتے ہیں کہ وتر ہونا چاہیے یا کہ وہ چھٹا یا ڈرل کر کے اوپر پانی لگا دینا چاہیے۔ تو یہ مختلف رقبوں کے تجربات یہ مختلف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچے رقبے ہیں، ریتلے رقبے ہیں، ان میں اس طرح کرنا چاہیے کہ چھٹا کیا ہے یا ڈرل کیا ہے آپ لوگوں نے، کر کے خشک کے اوپر کر لیں اور اوپر سے پانی لگا دیں۔ جو پکے رقبے ہیں وہ وتر بڑی لمبی دیر تک رکھتے ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں جرمینیشن وہ متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں وتر کافی موجود پڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا پکے رقبے والے جو ہیں وہ وتر پہ کاشت کریں، اور ٹائملی ان کا پہلے رونی وغیرہ اگر ان کی ہوئی پڑی ہوگی تو وہ پھر وتر پہ ظاہری بات ہے کہ اسٹینڈرڈ ٹائم پہ کاشت کر سکتے ہیں۔ جو کچے رقبے والے ہیں وہ چھٹا کر کے ڈرل کر کے فوراً اوپر پانی لگا دیں، ان کی جرمینیشن بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ پیداوار بھی اچھی ہوگی۔ ناظرین، ہم ہمیشہ اچھا خیال لے کر، اچھی بات لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے پھر ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔